हो गया चालू। ए टाइगर इन द जू, इस पोएम की समरी देखिए। द पोएट इज कंपेयर इन दिस पोएम, इस कविता में कवि तुलना करता है। द पोएट इज कंपेयर इन दिस पोएम, इस कविता में कवि तुलना करता है बिटवीन, बीच में, ए टाइगर इन द जू, एक ही चिड़ियाघर में रहने वाला बाघ, एंड और ए टाइगर इन द फॉरेस्ट, यानी एक चिड़ियाघर में रहने वाला बाघ और एक ही जंगल में रहने वाले बाघ के बीच में कवि क्या करवा रहा है, इसमें तुलना करवा रहा है। द पोएट सेड, कवि कहता है, देख मिस्की, द टाइगर, जो बाघ है वांटेड यानी चाहते हैं, टू लिव यानी रहना, फ्रीडम यानी आजादी में, इन द जू यानी चिड़ियाघर में, अर्थात जो बाघ है वो हमेशा ही चाहते हैं कि वो हमेशा जू चिड़ियाघर में भी रहना चाहे, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बट किंतु द पीपल, जो लोग होते हैं, केज, उनको केज कर लेते हैं, फॉर के लिए, डेरन उनके, इंटरटेनमेंट आनंद के लिए, किंतु जो लोग बाग है वो उनको अपने आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए क्या कर लेते हैं, केज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। सो इसलिए वी शुड, इसलिए वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, लिव यानी छोड़ना, द टाइगर फ्री, बाघ को फ्री यानी आजाद, इसलिए हमें बाघों को फ्री छोड़ना चाहिए, आजाद छोड़ना चाहिए। अगली पोएम है द बॉल पोएम। इस पोएम में क्या है, एक बच्चा है जो अपनी बॉल को खो देता है, उसके बारे में वर्णन है। द पोएट इज सेड, कवि कहता है, इन दिस पोएम, इस कविता में, देख मिस्की, वंस एक बार, ए बॉय एक लड़का, लॉस यानी खो देता है, हिज बॉल अपनी बॉल को, एक बार क्या है, एक लड़का है वो जो अपनी बॉल को खो देता है, एंड और वेरी सैड, और क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। एक बार एक लड़का था जो अपनी बॉल को खो देता है, जिस कारण वो क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। द पोएट, द कवि, थॉट यानी सोचता है, इफ यदि, ही गेव हिम मनी, यदि वह उसको मनी दे दे, पैसे दे दे, यदि वह उसे कुछ पैसे दे दे, टू टेक अनदर बॉल, दूसरी बॉल लेने के लिए, यदि कवि उसको दूसरी बॉल लेने के लिए क्या दे दे, कुछ पैसे दे दे, इट्स यूजलेस, तो ये बेकार होगा, यूजलेस यानी निरर्थक की, बेकार होगा, यदि उसको दूसरी बॉल दे दी जाए तो दूसरी बॉल दिलाना उसके लिए क्या होगा, यूजलेस होगा। दिस बॉल लर्न, इस बॉल को सीखना चाहिए, टू केयर, केयर करना, ध्यान रखना, ईच थिंग्स, अपनी चीजों को, अर्थात मुझे इसलिए इसको पैसे इसलिए नहीं देने चाहिए क्योंकि इसको अपनी चीजों की केयर करना सीखना चाहिए। सो इसलिए द पोएट, द कवि, जो पोएट है कवि, इज गिव देता है, द मैसेज यानी संदेश, इसलिए जो कवि है इस कविता में अपने को संदेश देता है। क्या संदेश देता है कि वी शुड, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, लर्न यानी सीखना, हाउ टू स्टैंड हिज लाइफ, कि हमें अपनी लाइफ को कैसे स्टैंड करना है, स्टैंड यानी बढ़ाना है, हमें अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ये हमें सीखना चाहिए। वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, लर्न यानी सिखाना, हाउ चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, इसलिए हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी, जो कवि है वो हमें यही सिखा रहा है इस कविता में कि हमें अपने बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी सिखानी चाहिए, ताकि वह ऐसी लापरवाही ना करे। इस प्रकार ये जो दो पोएम है, ए टाइगर इन द जू, ए द बॉल पोएम, इन दोनों कविताओं के माध्यम से कवि ए टाइगर इन द जू में बाघ की तुलना करता है कि चिड़ियाघर में रहने वाला बाघ किस तरह केज रहता है, बंद रहता है, और एक जंगल में रहने वाला बाघ किस तरह आजादी में घूमता है। उसी प्रकार का बोल पोएम में कवि कहता है कि एक बच्चा जब अपनी चीजों की केयर नहीं करता है, अपनी चीजों की इज्जत नहीं करता है, तो वो ऐसे कई चीजों को खो देता है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि हमें अपने बच्चों को जब भी कोई चीज खो जाए या फिर जब भी कोई चीज यूजलेस हो जाए, वो कुछ गलत कार्य कर दे, तो हमें उनको बढ़ावा देने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको सिखाना चाहिए कि आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, करे तो सावधानी पूर्वक करे जिससे बोल ना खोए, अर्थात उनकी कोई वस्तु ना खोए। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये सिखाना चाहता है कि हमें अपने बच्चों को सबसे पहले क्या सिखानी चाहिए, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी चाहिए। इस दोनों पोएम को अच्छे से ध्यान रखें।